और मैं सोचता हूँ अगर इंसान को 1000 साल की भी जिंदगी मिले तब भी वो 333 करोड़ खुदाओं को राजी नहीं कर सकता। उनमें से कुछ इनकारनेशन जानवरों वाले हैं और कुछ इनकारनेशन ऐसे हैं जो आधे इंसान और आधे जानवर हैं। कि एक भगवान आप कह रहे हो उसे भगवान है, वो 10 अवतार में आता है, जानवर के अलग रूप में, इंसानों के अलग रूप में और फिर एक फ्यूजन के रूप में। फिर तीसरा हनुमान जी, उनका वजूद, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? श्री गणेश जी, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? एग्जिस्टेंस से मेरी मुराद आप समझ जाएं कि वो पूरी तरीके से तो इंसान नहीं थे ना, आप खुद मानती हैं वो आपके भगवान हैं। नमस्कार, ये जो वीडियो अभी आपने देखा वो वीडियो है सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती का। और ये जो चिश्ती फैमिली है वो नुपुर शर्मा के केस के बाद से ही बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। बहुत सारे धमकियां आ रही हैं, पहले भी 2-3 धमकियां आ चुकी थी, उसमें गिरफ्तारियां भी हो चुकी थी और कुछ लोग अभी भी फरार हैं। और इसके बाद ये जो चौथा वीडियो आया है, हालांकि जो क्वेश्चंस खड़े कर रहा है इसके आंसर्स भी मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब लोग बौखला चुके हैं। एक्चुअली में इनका जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। अजमेर शरीफ का जो रेवेन्यू था वो 90% तक डाउन हो चुका है और इस कारण से इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और दुकान चलाने के लिए ये लोग अलग अलग भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ये लोग इस तरीके का भड़काऊ बयान देने के बाद सामने वाले जो लोग हैं यानी जो हिंदू हैं उनको प्रोवोक किया जाए और उनके मुंह से कुछ ऐसा निकलवाया जाए जिसके बाद पूरे देश के अंदर दंगे का माहौल हो जाए। जैसा कि सेम केस नुपुर शर्मा के साथ हुआ था। नुपुर शर्मा के सामने जब शिवलिंग के बारे में बोला गया, मजाक उड़ाया गया, शिव जी का मजाक उड़ाया गया, तब नुपुर शर्मा ने उलट के जवाब दिया। ये चाहता है कि अपने इस वीडियो के द्वारा किसी और से कुछ और बुलवाया जाए इस्लाम के अगेंस्ट। और ये जो आदिल चिश्ती है, इन लोगों को हिंदुत्व का जो राइज है उसके कारण भी प्रॉब्लम हो रहा है। इसे प्रॉब्लम हो रहा है जो हिंदू से वो यूनाइट कैसे हो रहा है, एकजुट होकर हमें बॉयकॉट कैसे कर रहा है। ये तो जातियों के अंदर बटे हुए थे, तो फिर ये लोग एक साथ यूनाइट होकर काम कैसे कर सकते हैं? इसलिए भी ये लोग बौखलाए हुए हैं। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी है और वो है कि आप हिंदू हो और उससे पहले आप एक भारतीय हो। और हमारा तो धर्म ही ये सिखाता है कि देश पहले आता है। और इसी हिंदुत्व की बात करते थे वीर सावरकर जी। और वीर सावरकर जी ने हिंदुत्व के बारे में बहुत सारी बातें कही थी जो कि सभी हिंदुओं को जानना जरूरी है। और अगर आप लोग इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो मैं आपको रेफर करना चाहूंगा हिंदुत्व के ऊपर वीर सावरकर जी का ये ऑडियो बुक, जो कि आपको मिलेगा कुकू FM के ऊपर। वैसे आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि कुकू FM जो है वो इंडिया का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे ऑडियो बुक सुनने के लिए मिलेंगे, जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, बायोग्राफी, जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स। कुकू FM पे जो कंटेंट अवेलेबल है उनकी रेटिंग्स 4.5 से भी ज्यादा है और यहाँ पे नॉन फिक्शन कंटेंट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। अब कुकू FM का ये जो वास्ट ऑडियो लाइब्रेरी है, इसके पूरे ऑडियो लाइब्रेरी को आप सुन सकते हो साल में सिर्फ 199 रुपए देकर। वैसे तो कुकू FM का जो ईयरली चार्ज है वो 399 रुपीज है, लेकिन अगर आप लोग मेरा कूपन कोड EN50 यूज करते हो तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आपको सिर्फ पे करने होंगे 199 रुपए। और इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और दिए गए लिंक पे क्लिक करके साइन अप करना है और मेरा कूपन कोड EN50 यूज करना है। तो बात करते हैं इस आदिल चिश्ती की। यह जो आदिल चिश्ती है ये अक्सर ऐसे वीडियोस बनाता है और फेसबुक वगैरह पे पोस्ट करता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है ताकि कंट्रोवर्सी हो। इसे कंट्रोवर्सी कुछ ज्यादा ही पसंद है। हालांकि जो अजमेर शरीफ के दरगाह के खादिम वगैरह उन्होंने ऑफिशियल मैसेज डाला है कि अजमेर शरीफ से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देंगे, वरना हम लोग उनके खिलाफ लीगल एक्शंस लेंगे। आपके मन में ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि अजमेर शरीफ दरगाह से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो इस तरीके के मैसेज स्प्रेड क्यों कर रहे हैं। ये सब तो एक्सपेक्टेड था नहीं उनसे, तो इसका रीजन भी वही है। जी हाँ, ये जो 90% लॉस हुआ है इसके बाद सब बौखला चुके हैं। अब आपके जब में खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो आप क्या करोगे? अब देखना यह है कि आदिल चिश्ती ने ये जो वीडियो रिलीज किया है इसके ऊपर इनका क्या बयान आता है, ये लोग कौन सा लीगल एक्शन आदिल चिश्ती के खिलाफ लेते हैं। वैसे इस आदिल चिश्ती का मैं पूरा वीडियो आपको दिखाता हूँ और इसके बाद ये जो सवाल पूछ रहा है उसके कुछ आंसर भी मैं देने की कोशिश करूंगा। नुपुर शर्मा हिंदू है तो मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ नुपुर शर्मा से कि 333 करोड़ खुदाओं का एग्जिस्टेंस फिर कैसे माना जाएगा? ये कैसे लॉजिकल है? एक खुदा का तो समझ में आता है जिसपे पूरी इंसानियत का इजमा है। हम कलेक्टिवली तमाम इंसान चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे जो एब्सोल्युटली वन है, वाहिद है, अहद है, उस पे हमारा यकीन है। इंटरप्रिटेशन अलग अलग हैं लोगों के, लेकिन 333 करोड़ खुदा, 333 मिलियन गॉड्स, अ होल सेल ऑफ गॉड्स, उसको कैसे माना जाएगा? और मैं सोचता हूँ अगर इंसान को 1000 साल की भी जिंदगी मिले तब भी वो 333 करोड़ खुदाओं को राजी नहीं कर सकता, नॉट इन अ लीस्ट बिट।
दूसरी बात नुपुर शर्मा से फिर मैं पूछूंगा, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी विष्णु जी के 10 अवतार हैं, 10 अवतार। उनमें से कुछ इंसान, जैसे कहते हैं कि ये इनकारनेशन है, उनमें से कुछ इनकारनेशन इंसानों वाले हैं, उनमें से कुछ इनकारनेशन जानवरों वाले हैं, और कुछ इनकारनेशन ऐसे हैं जो आधे इंसान और आधे जानवर हैं। तो प्लीज नुपुर शर्मा मुझे बताएं कि इस 10 अवतार ये क्या लॉजिकल है, ये प्रैक्टिकल है कि एक भगवान आप कह रहे हो से भगवान है, वो 10 अवतार में आता है, जानवर के अलग रूप में, इंसानों के अलग रूप में, और फिर एक फ्यूजन के रूप में। फिर तीसरा, हनुमान जी, उनका वजूद, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगी आप? श्री गणेश जी, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगी आप? एग्जिस्टेंस से मेरी मुराद आप समझ जाएं कि वो पूरी तरीके से तो इंसान नहीं थे ना, आप खुद मानती हो आपके भगवान हैं। तो श्री गणेश हो या हनुमान जी हो, डू दे रियली डू दीज थिंग्स साउंड लॉजिकल? नहीं। फिर आप मुझे एक बात बताएं, मेरे को जहां तक शक हुआ है कि देखें हिंदू माइथोलॉजी में कई सारे स्कूल ऑफ थॉट, जैसे इस्लाम में स्कूल ऑफ थॉट होता है, हिंदुज्म में फिलॉसफी होती है। तो हिंदुज्म में एक फिलॉसफी है चार वाक फिलॉसफी, जिसे तो सबसे पहला क्वेश्चन, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करना कैसे संभव है? सबसे पहले तो मैं दिमाग से पैदल इस इंसान को बताना चाहूँगा कि 33 करोड़ के देवी देवता नहीं है। इसने किसी मुल्ले मौलवी के मुंह से सुन लिया होगा कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ के देवी देवता होते हैं, और वही चीज़ ये यहाँ पे आके बक रहा है। बट इस मदरसा छाप को कौन समझाए कि 33 करोड़ देवी देवता नहीं है? हमारे जो ग्रंथ है उसमें ये लिखा गया है कि 33 कोटि के देवी देवताएं हैं। अब इसी 33 कोटि को लोग 33 करोड़ समझ लेते हैं, जबकि 33 करोड़ होता नहीं है। वहाँ पे कोटि का मतलब प्रकार है, जिसमें कि 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार हैं। 12 आदित्यों में आते हैं अंशुमन, आर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु। और 8 वसु में आते हैं आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। और 11 रुद्र में आते हैं शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थानु, भर्ग, भव, सदाशिव, शिव, हर, शर्व और कपाली। और 2 अश्विनी कुमार में आते हैं नासत्य और द्रस्त्र। और 12 + 8 + 11 + 2 होते हैं 33। इसके अलावा आपको ये भी जानना चाहिए, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, 3 ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 धाम, द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, 4 पीठ, शारदा पीठ, ज्योतिष पीठ, गोवर्धन पीठ, श्रृंगेरी पीठ, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, पंचगव्य, गाय का घी, दूध, दही, गोमूत्र और गोबर, और पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ऐसे अगर मैं बताना शुरू करूं तो यूट्यूब का जो सर्वर है वो क्रैश हो जाएगा, ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो ना कभी शुरू हुआ है ना कभी खत्म होगा। सनातन धर्म तो इस ब्रह्मांड के शुरू होने से भी पहले से एग्जिस्ट करता है, इसका ना तो कोई एंड है ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। वैसे ये जो आदिल चिश्ती है जो इस प्रकार के क्वेश्चंस उठा रहा है हमारे भगवान के ऊपर, हमारे रिलीजन के ऊपर, अगर इसी के धर्म के ऊपर क्रॉस क्वेश्चन कर दिया जाए तो फिर ये लोग सर तन से जुदा के नारे लगाने शुरू कर देंगे, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। ये पूछ रहा है हमारे भगवान के बारे में कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि जो हनुमान जी थे वो एग्जिस्ट करते हैं, जो विष्णु भगवान थे वो एग्जिस्ट करते हैं। अबे मदरसा छाप, हमारे भगवान के बारे में, हमारे ग्रंथ के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में हर एक ईंट, हर एक पत्थर पे लिखा हुआ है, जिसको तुम्हारे बाप दादा मुगल्स आकर तोड़ कर गए थे, जिसके ऊपर उन्होंने मस्जिदें बनवा दी। हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण है जिससे हम अपने बातों को प्रूव कर सकते हैं, बट क्या तुम्हारे पास प्रमाण है? मुझे नहीं लगता है। अंत में मैं राजस्थान पुलिस से यही डिमांड करना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए और इन्हें अरेस्ट करके जेल में डाला जाए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे देश के अंदर दंगे भड़का सकते हैं, हमारे जो देश का माहौल है उसको ख़राब कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी जल्दी कार्रवाई की जाए उतना अच्छा रहेगा।